हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू तेजिंदर जी? मैं एकदम बढ़िया सर। सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आज हम कुकू की सीरीज़ कर रहे हैं। सर उसमें सूरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो सर से आज जानेंगे उनकी जर्नी कि क्या रही है, कैसे रही है। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम केयूर नारायण दास भंगदे। क्या बात है? मैं गुजराती हूँ एंड 43 ईयर्स ओल्ड। ओके। मैं यहीं मुंबई में रहता हूँ। ओके। और इस इंडस्ट्री में मुझे 9 साल कंप्लीट हुए हैं। ओके। और काफ़ी लंबी जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले और इंडस्ट्री में आने के बाद। ओके। और स्टिल वो अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे हैं। इतनी छोटी छोटी स्टोरीज है मेरे पास, को एक्टर्स को लेकर, प्रोडक्शन हाउस को लेकर, डायरेक्टर्स को लेकर, काफ़ी कुछ है बताने लायक, पर समय शायद इतना नहीं है कि मैं सर के साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। नहीं सर, जितना आपका दिल करे दिल खोल के बात करो आप। नहीं तो आप पे केस हो जाएगा। मैं नहीं नहीं नहीं, बोलूंगा ना तो कोई बात नहीं सर, जिसका लगेगा हम उसे ऐसे करके बीप कर देंगे बीच में। तो सर आप पहले तो ये बताओ, आपकी ये एक्टिंग लाइन की जर्नी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? जहाँ तक मुझे ध्यान में है, आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग व्हेन आई वाज यंग, मतलब मेरे यंगर डेज में। फिर बीच में एक 7 इयर्स का गैप आया, फिर से शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में। फिर छोटे छोटे रोल्स मैंने करना शुरू किए। ये समय है मे बी शायद 2014-2015 की बात कर रहा हूँ मैं। ये परफेक्टली तो साल याद नहीं है, पर इसी बीच के दौरान का ये टाइमिंग है जहाँ पर मैं वापस से यहाँ इंडस्ट्री में आया एज एन एक्टर। छोटे छोटे सीन से मैंने शुरुआत की। अभी भी देखो वही चल रहा है, कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह छोटे छोटे 2-4 दिन के काम ही चल रहे हैं। सर आपका सबसे अच्छा दिन इस लाइन में कौन सा रहा है, जिस दिन आपने कहा यार आज तो कैरेक्टर करके मजा आ गया, या ऐसे किसी फिल्म स्टार के साथ आपने काम किया हो जो आपके बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो? देखिए, एक्टिंग करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सीन या ये सीन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर एक शूट पर एंजॉय करता हूँ, हर एक कैरेक्टर को एंजॉय करता हूँ, और जितनी एक्टिंग मुझे आती है उतनी मैं कर लेता हूँ। ओके। ऐसे तो मैंने अभी तक कोई इतने बड़े कलाकार के साथ में सीन नहीं किए हैं जो शेयर करने जैसा हो। नो डाउट हम एक पिक्चर में हैं, पर हमारे सीन साथ में नहीं है। ओके। तो सर आपका सबसे मतलब जिंदगी का खराब दिन कौन सा रहा हो, जो आपको लगा हो कि यार मुझे इस दिन का बड़ा पछतावा होता है, अगर ये चीज़ ना होती तो मैं शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती? सर वो सीन नंबर 46 और 47 करने वाले हैं। ठीक है, आप कॉस्ट्यूम दे दीजिए, अपन कर लेते हैं, है ना जी। सॉरी, क्या था क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपका सबसे मतलब खराब दिन कौन सा रहा है जिस दिन आपने सोचा हो कि यार अगर ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं कुछ बदलाव कर सकता था और मेरी ज़िंदगी कुछ और होती? मुझे ये लाइफ है ना ऊपर वाले ने दी है, तो एक भी दिन के बारे में अगर ऐसा कुछ कहना कि यार ये दिन बहुत बुरा है, वो ऊपर वाले का अपमान करना होगा। तो मेरे लिए तो ऐसा एक भी दिन नहीं है जो बुरा गया होगा या खराब गया होगा। मैंने जैसे कहा कि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आने ही है। जब आपको खुशी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो दुख भी देता है, और दुख मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होती है। बिल्कुल। 24 घंटे है अपने पास में, तो 24 घंटे एक जैसे नहीं होते, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। इसमें पर्टिकुलर हाँ ये खराब दिन है वो कहना बहुत ही गलत हो जाएगा, और मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ मेरे ऊपर वाले का। बहुत सर, बहुत अच्छी मतलब डीप बातें चल रही हैं पूरी। की लुक्स काफ़ी अच्छी है, आपने मॉडलिंग काफ़ी मतलब समय से की है। तो सर आपकी इस लाइन में आने की जर्नी आसान रही है या कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, आपने कुछ फेस किया हो इस लाइन में आने के लिए? नहीं, ऐसा तो देखिए, इस फील्ड में आने के लिए जब भी मैं मॉडलिंग करता था तभी वो ड्यूरेशन ऐसा था कि आपको पिक्चर्स लेकर प्रोडक्शन हाउसेज में घूमने पड़ते थे कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरे पिक्चर्स है, और हमारी डिटेल्स हमें पीछे लिख कर देनी पड़ती थी। तो छोटे मोटे काफ़ी लोकल जो भी क्या कहते हैं ब्रांड्स होती है उनके लिए मैंने मॉडलिंग की है जी। फिर वो ड्यूरेशन में ऐसा होता था ना कि अगर थोड़ी सी भी एज अगर आपके चेहरे पे दिखाई देती है तो आपको वो असाइनमेंट्स मिलने बंद हो जाते थे। ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं वो ड्यूरेशन में। अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया, अभी तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मिलने मुझे बंद हो गए और मुझे काफ़ी और काम्स करने पड़े।
क्योंकि सरवाइव करना है, अभी दुनिया में आए हैं तो जीना है, तो पड़ेगा ना भाई, वैसी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें थी कि भाई फिर वो 7 साल के बाद एक चीज़ें वापस से कहीं से शुरुआत हो गई। ओके, ठीक है। तो सर आपके इस इंडस्ट्री में कौन ऐसे मतलब फिल्म स्टार है या आप जिनको एडमायर करते हो, जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली और इस लाइन में आने का सोचा आपने? टू बी वेरी फ्रैंक कहूँ तो ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको लेकर मुझे इंस्पिरेशन मिली हो। मैं ये बहुत ही डीपली इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, एक्टर्स को कहो या इस इंडस्ट्री को कहो। ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ करने जैसी है। ओके। अभी होता क्या है ना कि किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे बुरा मान जाएंगे, इसलिए इट इज़ बेटर टू से कि एज कोई रोल मॉडल नहीं है मेरा। ओके। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि आप किस एक्टर को पसंद करते हो तो मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ। वाह, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो आपने इस चीज़ की कहीं से ट्रेनिंग ली है, जैसे थिएटर वगैरह या क्लासेस वगैरह, या आपने ऑन फील्ड आके ही सीधा सीखा है? नहीं सर, मैंने बीच में बहुत, मतलब जब भी मॉडलिंग करता था तभी बहुत इच्छा होती थी कि मैं थिएटर करूं। हाँ। पर एज मेरे बैकग्राउंड से कोई है नहीं, तो कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई तू यहाँ चला जा तो तेरा काम हो जाएगा। ओके। तो फिर शुरुआत जब भी मैंने 3-4 सीरियल में छोटे छोटे काम किए, जैसे आप एक को आर्टिस्ट मुझे मिले हो, को एक्टर मिले हो जी, वैसे वो ड्यूरेशन में काफ़ी को आर्टिस्ट से मैंने बात की कि भाई ये शूटिंग आपको कहाँ से मिली है। हाँ। उसका नंबर मुझे दीजिए तो मैं मेरी प्रोफाइल उनको सेंड कर सकूँ। वैसे धीरे धीरे मुझे काम मिलते गए। ओके। और लक बाई चांस उसमें से एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि भाई ये जो है भाई साहब वो मैनेजर है जो नाटक में ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। ओके। तो उनको कांटेक्ट किया और वहाँ से फिर मैंने 5 साल थिएटर्स किए। वहाँ से वो थिएटर की लाइफ मेरी जर्नी शुरू हुई। ओके। फिर मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने काफ़ी गुजराती प्लेस किए हुए हैं, रीजनल और कमर्शियल। ओके। गुजराती सीरियल्स मैंने की है। मतलब इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ से कैसे, मतलब कितना खुश हो, या आपको लगता है कि नहीं यार कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी, मैं कुछ और स्टेप्स लेता तो शायद बदल सकती थी चीज़ें, उस तरीके से? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई कि हर एक की ज़िंदगी में आता है कि अगर आज की तारीख में मैं देखूं कि मैं 5 साल पहले अगर कुछ ये नहीं वो करता तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती। जी जी। लेकिन 5 साल पहले का समय ऐसा था, मेरा खुद की पोजीशन वैसी थी, मैं शायद उतना मैच्योर्ड नहीं था कि मैं उस डायरेक्शन में सोच सकूं कि मैं ये करूंगा तो चीज़ें बदल जाएगी। ओके। आज की तारीख में ऐसा फील होता है कि नहीं, वो टाइम पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, पर चलो ठीक है, अभी हर एक समय का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और अगर आप ऊपर वाले में विश्वास करते हो तो वो आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जगह पर लाकर छोड़ देंगे। क्या बात है। ये हम ज़्यादा अननेसेसरीली परेशान होते हैं। हाँ। जैसे हम ही सब कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। जो चीज़ें जब होनी है तभी होनी है। क्योंकि सोचने के लिए तो क्या है ना भाई, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे यूनिवर्स है जो हमें सबको चला रहा है। हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम यहाँ कितनी भी गुलांटी मार ले सीधे हम तब होंगे जब वो चाहेंगे, वैसा है। वेरी नाइस। सर आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है इस, मतलब आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उनमें से, थिएटर प्ले का हो या कोई भी? हर एक कैरेक्टर जो मैंने किया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है, मिस्टेक हुई है। मैंने कहा ना, मैं बहुत कम चीज़ों को ऐसा करता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है या ये चीज़ मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत 99% करता ही नहीं हुई है। मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं ना करूँ वो, क्योंकि अभी मैं खुद ही करता हूँ, और अगर खुद ही बोलूँ कि इस चीज़ मैंने क्या कर दिया तो लोग हंसेंगे, तू जो कर रहा है तेरे को पसंद नहीं आ रहा तो हमको कैसे पसंद आएगा। इसलिए मैं जो भी करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है। ओके। और कोशिश हमें वही करनी चाहिए कि हम जो करते हैं वो सामने वाले को पसंद आए, क्योंकि हम एंजॉय करेंगे तो सामने वाले एंजॉय करेंगे। अगर हम ही हमारे काम के बारे में बुरा बोलेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप अच्छा बोलो, तो फिर मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का। आप इसके अलावा भी कुछ और काम करते हो सर, एक्टिंग के अलावा? आफ्टर कोविड के बाद में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसके अलावा मैं कुछ और करूँ। ओके। उससे पहले आप क्या करते थे? बहुत, मैंने कहा ना, मतलब काफ़ी। नहीं, उससे कोविड से पहले तो मैं थिएटर्स करता था, गुजराती सीरियल करता था। ओके। लेकिन कोविड के बाद में काफ़ी लाइफ चेंज हो गई, मतलब ड्रास्टिकली। हाँ। और सोचा नहीं था वो हिसाब से चीज़ों के अंदर बदलाव आए। काफ़ी लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अच्छे बुरे सब दिन लोगों ने देखे हैं। सर इसमें आपको क्या लगता है कि अपनी जो लाइन है, जैसे कि अपने को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कभी अपने को
टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती, कभी कुछ कह देते हैं, या प्रोडक्शन हाउस नहीं उस चीज़ को देखते, या प्रोडक्शन हाउस कहते हैं हमारा ही दिवाला निकल गया, हम क्या करें। तो ऐसी चीज़ों को आप किस तरीके से मैं आपको वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ सर। अपने एक्टिंग लाइन में अपने एक्टर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें अटपटी हो जाती है। प्रोडक्शन हाउस कभी बोलते हैं हमारा दिवाला निकल गया, कभी बोलते हैं ऊपर से हमें पेमेंट नहीं मिली, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ हुई। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जाती है कि आपको टाइम से पेमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो उसको आप किस तरीके से देखते हो और कैसे फेस करते हो? सर ये गाड़ी है नहीं चले। जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, एक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स के पास में कोई प्रॉपर ऐसी यूनियन नहीं है जो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सके। एक्टर्स को छोड़ के हर एक डिपार्टमेंट अपना एक यूनियन, अपना एक प्रॉपर सपोर्ट लेकर बैठे हैं। अभी एक्टर्स की बहुत लंबी लाइन है, बिल्कुल इतनी लंबी लाइन है कि प्रोडक्शन हाउस अगर आपको पे नहीं भी करेगा, आपको दोबारा काम नहीं भी देगा, तो भी उनका काम चलते रहने वाला है। ये है, बराबर है जी। अभी एज एन एक्टर अभी आपको धोखा तो मिला है, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब तो प्यार मोहब्बत से फिर कोशिश करते रहिए कि हमें हमारी पेमेंट वहाँ से मिल जाए। बिल्कुल। मेरी काफ़ी सारी पेमेंट्स डूबी है, नहीं डूबी है वैसा नहीं है, पर देखो अब कब मिलती है, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नॉन फेसेस होते हैं उनको तो चलो मिल ही जाता है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होते हैं। अभी अपन जिस फेस में है अभी उसमें थोड़ा सा तो अपने को दिक्कत होती है। सर आप जैसे हमारी जैसी जनरेशन आगे आ रही है या हमारे आने वाली बाद की जनरेशन इस लाइन में आना चाहती है, तो आप उन्हें किस तरीके से क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए इंडस्ट्री है ना बहुत अच्छी है, बहुत ही क्रिएटिव इंडस्ट्री है, और काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज रहती है जहाँ से आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। मतलब जितना अच्छा चीज़ें होती है उस इंडस्ट्री में, उतनी ही बुरी चीज़ें भी होती है। अभी आप किस हिसाब से चीज़ों को देखते हो वो आपके ऊपर है। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है और उतनी ही बुरी भी है। अभी बहुत सारे यंगस्टर्स है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, मेंस है, वुमेन्स है, वो बहुत कुछ सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। आज हम भी धक्के ही खा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ बैठकर देखिए हम आपके साथ वीडियो बना रहे हैं जबकि हमें शूटिंग करना चाहिए, बराबर है, लेकिन अभी टाइम है उसमें। हाँ, सो इट्स आवर लाइफ, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू चूज वेदर वी हैव टू डू दिस थिंग, वेदर वी हैव टू एंटर इन दिस फील्ड और नॉट। ओके, बराबर है, क्योंकि लाइफ तो रिस्क आपको ही लेना है। या आप 9-10 घंटा बैठकर जॉब करके वो रिस्क लो लाइफ के साथ में, या यहाँ इस इंडस्ट्री में धक्के का कर ले रिस्क लो। बिल्कुल वैसी चीज़ें हैं अपनी। ये इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग विद योर लाइफ। एग्जैक्टली सर, आप मतलब अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करते हैं या कैसे आप अपना उस कैरेक्टर का क्राफ्ट बनाते हैं, थोड़ा आप बताना चाहोगे कि हमें भी हेल्प मिल सके, मुझे भी मिल सके? देखिए मैं इतना कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास में इतनी कोई बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे है सालों का एक्सपीरियंस, 9 साल ही हुए हैं, लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग। ये क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड इज समथिंग नेवर एंडिंग। जी, आप इसमें एवरी डे, एवरी शूट, एवरी कैरेक्टर, एवरी पर्सन, इफ यू ऑब्जर्व वेल यू लर्न। एज एन एक्टर देयर आर काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद का चीज़ें अलग क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर और प्ले करते हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो डायरेक्टर सर को क्या चाहिए, उनके दिमाग में इस सीन को लेकर, इस कैरेक्टर को लेकर क्या है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टर सर को क्या चाहिए वो हिसाब से वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर सर मांग कुछ और रहे, मैं दे कुछ और रहा हूँ। ओके, नो डाउट, लेकिन फिर होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसमैच हो जाती है, या चलो ठीक है हम चला लेंगे। काफ़ी सारे मेरे सीन्स, मेरे कैरेक्टर्स ऐसे हुए कि सर अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा, निकल जाएगा सीन। काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं जो डायरेक्टर सर को इतने पसंद आए हैं, लेकिन मतलब थिंग्स गोज। तो वो ये ऐसे ही सीखा, ये चीज़ें ही सिखाती है, लाइफ ही सिखाती है। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। बिल्कुल सर। सर कभी कभी अपना टाइम ऐसा भी आता है कि हम बहुत लो फील करते हैं, चीज़ें हमारे तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाती, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या उसमें मतलब हो सके कि हमें मोटिवेट करे वो चीज़? मेरे साथ अक्सर ये चीज़ होती है कि मैं
फटाक से कभी कभी लो फील कर जाता हूँ, कभी कभी इतना हाई एनर्जी में आ जाता हूँ, कभी कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड बुरा होता है। मैं पिछले कुछ सालों से मैंने जो सॉल्यूशन इस चीज़ का निकाला है कि कभी भी आप लो फील करो तो आप जिस किसी भगवान को मानते हो जी, जिस किसी भगवान में आपका बिलीव है उसका नाम लेना शुरू कर दो। ओके एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैजिक शब्द कहना बहुत गलत होगा क्योंकि है वो शक्ति है, वो पावर है जो आपके अंदर वो बदलाव, वो एनर्जी लेकर आती है। ओके, बट यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि वो भगवान है। बिल्कुल। सर मतलब काफ़ी चीज़ें आपसे मतलब मुझे सीखने को मिली है। मैं इन चीज़ों पे मैं भी खुद भी वर्क करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम फंस जाता हूँ। ये मेरा पर्सनल भी था, और मे भी मेरे जो जितने भी दोस्त होंगे, जानकार होंगे जो इस फील्ड से एक्टर होंगे, उनका भी यही सवाल होगा। काफ़ी लोग स्टक हो जाते हैं कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद हमारा सही टाइम नहीं होता उस समय। ठीक है सर, मैं ये चीज़ें ध्यान रखूँगा। सर आपका बेस भी काफ़ी अच्छा है, आपने डबिंग में ट्राई किया है क्या कभी? मैंने जब शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में तभी मतलब वो कहता ना कि मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता, तो जी जी, मैं डबिंग के लिए भी मैंने कोशिश की थी, मुझे भगा दिया था वहाँ से, दबा गया से, तेरे को आता नहीं कुछ भी करके ये हुआ था। ओके, क्योंकि नहीं सी देखो नॉलेज नहीं होता है कि डबिंग कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मेरे ही सीन्स मैंने डब किए, तो अभी कैसा ना कि मेरे ही सीन्स मुझे डब करने हैं, तो वो एक्सपीरियंस डबिंग में भी आ गया। लेकिन अभी किसी और का डबिंग करना है तो अभी तक मुझे मौका मिला नहीं है कि किसी और आर्टिस्ट का मुझे डब करने को मौका मिला, नहीं मिला मुझे अब तक ऐसा। ओके, तो आपने अभी ऐसे इस फील्ड में वैसे ट्राई नहीं किया ज़्यादा? नहीं। ओके, ऊपर वाले की दया से मैं कांस्टेंट बिजी हूँ कि मुझे डबिंग की तरफ जाने का अभी तक मौका नहीं मिला, या ऐसा वक्त नहीं आया। वक्त नहीं आया आपका, यहाँ पे सही चल रहा है। पसंदीदा सबसे फेवरेट वेब शो या मूवी कौन सी रही है अभी तक बॉलीवुड की? एक भी नहीं। एक भी नहीं। ओके। तो सर आप कहाँ का मतलब कंटेंट देखना पसंद करते हो? आपने इसका बॉलीवुड का या हॉलीवुड का, या कोई ऐसा जहाँ से आप सीखते भी हो और आप इम्प्रूव भी करते हो अपनी चीज़ें अपने क्राफ्ट पे? मैं शुरुआत के 10-15 मिनट देखने के बाद में अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो ही वो चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। और द वे आई सी मूवीज़ और द वे आई सी प्लेज वो बहुत ही अलग है। ओके। सो जैसे आप नाम बताना चाहोगे कोई? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेज और बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई है। ओके। और हर एक पे बात करने जाएंगे तो मे भी शायद अपने पोते बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं सर हम जल्दी मिलेंगे और जल्दी ढेर सारी फिर से बातें करेंगे। श्योर बातें करने के लिए पैदा हुए सर। बिल्कुल, थैंक यू सर।